साथियों नमस्कार। मैं संजय नामदेव और आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया प्रयास कर रहे हैं। कक्षा 12वीं हिंदी के जो रिक्त स्थान हैं, जो विगत कई वर्षों से लगभग 8-9 वर्षों से पूछे जाते रहे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों का संग्रह आपके सामने है, जो हम आपको यहाँ पर अभ्यास कराएंगे। वैसे तो आपने सभी चीज़ें याद कर ली होगी, पर फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर आप इसे देखिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट कीजिए। मैं फिर बता दूं कि इनको आप पहले कर चुके हैं। अगर यदि आप इन्हें फिर से रिवीजन के रूप में देखना चाहें तो एक नए तरीके से आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान में हमको दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख कवि हैं, तो इसका उत्तर होगा छायावाद के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सहृदय के हृदय में रिक्त में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? तो इसे संचारी भाव कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान में लेखक स्वयं के जीवन की कथा प्रस्तुत करता है, तो वो करता है आत्मकथा। द्वीप नदी के डैश 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 हैं, तो वो हैं पुत्र। रंगोली निबंध के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, प्रताप के संचालक हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। छप्यप छंद जो हमारा होता है तो रोला उलाला से मिलकर बनता है। मीराबाई जो है वो किसकी आराधक थी? तो मीराबाई कृष्ण जो है आराधक थी। अगला हमारा है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। रिक्त स्थान के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12वां है हमारा, गणेश शंकर विद्यार्थी ने रिक्त स्थान नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रताप। अगला हमारा प्रश्न है, सूत्रात्मक शैली के प्रणेता हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, विजय पथ पर सिपाही विजय तेरी है सुनिश्चित कहा, किसने कहा है? तो ये कहा है शास्त्री जी, हमारे विष्णुकांत जी शास्त्री जो हैं उन्होंने ये बात कही है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, नाव में जल भरने पर और घर में धन बढ़ने पर दोनों हाथों से उलझना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था कबीर ने। 16वां हमारा प्रश्न है, काव्य में सुघुमक्कड़ भाषा का प्रयोग ने किया था, तो ये किया था कबीरदास जी ने। आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17, जो कि 2014 में पूछा गया था। आधुनिक प्रेमचंद कहते हैं जैनन कुमार को कहते हैं। गोरा को किसी ने क्या लपेट कर खिलाया था, सुई के साथ खिलाया था? तो वो है गुड़। ये 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर गुड़ आएगा। फिर कवित्व छंद जो है उसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ये भी 2014 में पूछा गया था। फिर 20वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 2014 का पूछा गया था। प्रेमचंद को उपाधि दी गई थी, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई थी, उपन्यास सम्राट इसका उत्तर है, 2015 में पूछा गया था। अच्छे अध्यक्ष होते हैं, तो वो रेडीमेड शब्द यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 2015 में पूछा गया था। कवि ने बहन को चिंगारी तथा भाई को ज्वाला कहा है, 2015 में पूछा गया था। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तो वह कहलाती है, तो वो भाषा कहलाती है, 2015 में पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद, अगला हमारा जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि हैं, तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, 2015 में पूछा गया, रिपीट हुआ है, देखिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 2015 सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं। रस के राजा
के रस को रसराज कहा गया है। तो कौन सा रस है वो? तो वो श्रृंगार रस है, जिसे 2015 सप्लीमेंट्री में पूछा गया था। इसके बाद में नैनो एक इकाई है जो 1 मीटर के हिस्से के बराबर होती है, तो वो अरबवें हिस्से के बराबर होती है। 2015 सप्लीमेंट्री और 18 में भी इसे पूछा गया था। 30वां प्रश्न है, बालक कृष्ण को सबसे ज़्यादा शिकायत बलदाऊ से थी। ये हमारा प्रश्न है, 16 में पूछा गया था। राजा सिद्धार्थ से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए थे, तो किससे? संसार के दुखों से 2016 में पूछा गया था। उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता, जो कि 2016 में पूछा गया था, ये है वीरेंद्र मिश्र। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। अगला हमारा प्रश्न है, रोला और उलाला से मिलकर बनने वाला छंद, जो कि 2016 में पूछा गया था। तो ये जो दोनों से मिलकर बनता है, इसे छप्पय छंद कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लता जी के गायन की प्रमुख विशेषताएं। उनका 2017 और 19 में से पूछा गया था, तो उनका गानपन है, गानपन। 36वां है, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से होते हैं, 2017 में पूछा गया था। असहमत होते हैं। कबीर ने की संगति करने को कहा है, कबीर ने कहा है साधु की संगति करने को, 2017 में पूछा गया था। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है, 2017 में से पूछा गया था। सफल ना होना। विभत्स रस का स्थायी भाव लिखिए, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है, 2017 में पूछा गया था। आकाश में बादल ही आते हैं, बादल आते ही फूलने लगती है, तो वो फूलने लगती है धरती, 2018 में से पूछा गया था। इसके बाद, यह संसार रिक्त स्थान, इसमें दुख क्या सुख क्या, ये 2018 में पूछा गया था। और ये है क्षणभंगुर इसका उत्तर होगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मातृभाषा, 18 में पूछा गया था। के भेद, रिक्त स्थान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, 18 में से पूछा गया था। और इसका उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य। नए मेहमान एकांकी में आगंतुक का भाई 19 में पूछा गया था, वह रेवती। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। फिर राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में है, इसका जो रिक्त स्थान है उसमें प्रगतिवाद आएगा, 2019 में से पूछा गया था। फिर अंतिम 2019 का हमारा जो प्रश्न है वो है मुहावरा आंखें फेर लेना मतलब ध्यान न देना, इसका रिक्त स्थान की पूर्ति। इस प्रकार हमने हिंदी जो कक्षा 12वीं की हिंदी है उसके सभी रिक्त स्थानों को देखा, जो विगत कई वर्षों से पूछे जाते रहे हैं। अगले हमारे वीडियो में आप सत्य असत्य और इसी क्रम में हम प्रयास करेंगे कि आपको हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जा सकें। धन्यवाद।